दोस्तों, हमने तकरीबन 3 से 4 दिन पहले बताया था जब यूएसएस अब्राहम लिंकन साउथ चाइना सी से तैरता हुआ ईरान की तरफ बढ़ रहा था, धमकियां मिल रही थी कि अगर वो आता है तो फंसता हुआ नजर आएगा। जब उसने अरेबियन सी को पार किया तब भी मैंने कहा अब तो फंस गया। क्यों? क्योंकि हूती लड़ाकों ने भी अपनी मिसाइलें तैनात की और इस बार ईरान ने भी अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात कर रखी थी। उसी जगह बिल्कुल ईरान के करीब पहुंचकर अपनी ताकत की नुमाइश अमेरिका कर रहा था इसी एयरक्राफ्ट कैरियर से, लेकिन टारगेट पर आ गया। उसकी एक ऐसी सनसनीखेज वीडियो निकलकर सामने आई है जिसने ट्रंप के पसीने छुड़ा दिए हैं। अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है। क्या वाकई जल समाधि ले लेगा यूएसएस का अब्राहम लिंकन ये एयरक्राफ्ट? क्योंकि ये सबसे खतरनाक और समंदर का राजा कहा जाता है, लेकिन ईरान ने इसे चारों तरफ से घेर लिया। कई सारी खबरें आज आपको दिखाने जा रहा हूं। एक नहीं, दो नहीं, 1,500 मिसाइलें तैनात कर दी हैं इसकी तरफ। एक वीडियो भी जारी कर दी कि देख लीजिए, आप गुपचुप तरीके से सोच रहे तो हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। अमेरिका में क्यों हड़कंप मचा और क्यों इनके अपने साथी अब सलाह देने पर उतर आए हैं कि अगर 2 कदम पीछे खिंच भी लिए जाए तो बेइज्जती नहीं होगी। क्या ट्रंप ऐसा करेंगे? ईरान के एक दाव ने कैसे समंदर के अंदर अमेरिका को फंसा दिया? एक एक खबर दिखा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, सबसे सनसनीखेज वीडियो जिसने हर किसी के होश उड़ाए, खास तौर पर अमेरिका के इस कदम का समर्थन करने वाले देशों के। तो ये पूरी वीडियो जरा देखते चलिए। जी, यही है अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर जो पर्शियन गल्फ में तैर रहा है। हेलीकॉप्टर से, लड़ाकू विमान है, तमाम चीजें, लेकिन टारगेट पर किसके? ईरान के। ईरान ने अपने अपने ड्रोन, घातक ड्रोन जिन्होंने यूक्रेन को दहला दिया था, उसको तैनात कर दिया। चारों तरफ मंडरा रहे। ये देखिए, तस्वीरें देखते चलिए। कामिकाजे ड्रोन है, शाहिद ड्रोन है। इन ड्रोन से पूरी तरह से निगरानी रखी जा रही है इस पर। अब हुआ क्या है जरा मैं अब आपको बता देता हूं। साउथ चाइना सी से चला अब्राहम लिंकन, तैनात कर दिया जाता है ईरान के पास। उसके दम पर धमकी दी जाती है। इजराइल अलग तैयारी में लगा रहता है, कहीं ऐसा ना हो कि उसका खामियाजा तो भुगतना ही भुगतना है, क्या लगेगा क्या है ये भुगतना। अब ट्रंप ने ईरान के पास अपना युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन तैनात कर दिया। इसके बाद अब ईरान ने यह वीडियो जारी किया जिसमें ट्रंप का युद्धपोत उसके टारगेट पर नजर आ रहा है। इस वीडियो में आखिर में सैंपल के तौर पर ड्रोन से सटीक हमला भी दिखाया गया। दरअसल पहले मैं आपको बता दूं कि ईरान किस लिए जाना जाता है। अमेरिका के पास परमाणु बम में एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों की तादाद में, यही रूस के साथ है। लेकिन ईरान की ताकत क्या है? ईरान की ताकत उसकी मिसाइलें नहीं है, उसका एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। एयर डिफेंस सिस्टम तो वैसे भी मंगाता है ईरान। उसकी सबसे घातक चीज है उसका ड्रोन। ड्रोन के बारे में कहा जाता है कि उसके ड्रोन को इंटरसेप्ट करना तक मुश्किल हो जाता है, जिसका खामियाजा यूक्रेन ने भी भुगता है और इजराइल ने भी। जब गजा के साथ संघर्ष चल रहा था तो ऐसे ही कामिकाजे और शाहिद ड्रोन हिजबुल्लाह तक पहुंचाए जाते थे ईरान की तरफ से। उनमें से कई ड्रोन तो खुद नेतन्याहू के घर के पास तक पहुंच गए थे। वो संकेत के तौर पर थे। बाकायदा अमेरिका की तरफ से उसका जो सबसे ताकतवर चॉपर है जो इंटरसेप्ट करने के लिए जाना जाता, उसके बराबर से होकर गुजर गया था। यह वीडियो भी सामने आई थी आज से 1.5-2 साल पहले। हर कोई हैरान थे कैसे ड्रोन तैयार किए। उन्हीं ड्रोन से न केवल वीडियोस बनवाई बल्कि उन्हीं ड्रोन का एक प्रदर्शन भी करके दिखाया कि एक चूक और क्या होगा। मतलब सोचिए, टारगेट पे लाकर खड़ा कर दिया। यही देखिए, एक और वीडियो जारी की गई। कई वीडियोस है इसमें, एक और वीडियो। उन्होंने कहा आप हमारे टारगेट पर हैं, एक एक गतिविधि देख रहे हैं, बस यही सारी मिसाइलें तैनात कर रखी हैं। तादाद बताऊंगा इन मिसाइलों की जो खुलकर बताई गई, लेकिन फिलहाल देखिए। यह बात ईरान भी जानता है कि नुकसान तो उसका भी होगा, ऐसा नहीं है नुकसान थोड़ी ना होगा, ऐसा उनका नुकसान होगा, यह बात पता है ईरान को। लेकिन इस अब्राहम लिंकन नाम के युद्धपोत से आप पूरे ईरान को खत्म कर दें, यह अमेरिका भी जानता है नहीं संभव हो पाएगा। वो अपने ताकत जुटाने में लगा हुआ है कि आप सब भी हमारे साथ आइए। मैंने पहली दफा ईरान को इस तरह से घेर लिया है, आ जाइए कुछ कर ले। लेकिन क्या और देश आएंगे वो बाद में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात कर दी गई हैं। हड़कंप बचा हुआ है पूरे मिडिल ईस्ट में क्या होने जा रहा है, क्योंकि युद्ध में जो देश शामिल हो ना हो,
लेकिन ईरान पर हुए हमले से आर्थिक तौर पर कई देशों को भी नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ये पूरी तरह से ईरान के कब्जे में है। ये 55 किलोमीटर का ये वो समुद्री इलाका जिस इलाके से गुजरते हैं ज्यादा से ज्यादा जो तेल वाले शिप होते हैं वो, और अगर ये छिड़ा युद्ध तो बहुत त्राहिमाम मचेगा। इसीलिए लोग डरे हुए हैं। उधर अपनी ताकत दिखाने के लिए ट्रंप ये सब तमाशा कर रहे हैं, खुद फंस गए जाकर कि उनका तो खुद का ही अब्राहम लिंकन टारगेट पर बैठा हुआ है। देखिए, ईरान ने अपना एंटी शिप मिसाइल गोल्फ कोस्ट में तैनात कर दिया। आईआरजीसी अपनी लगातार ताकत बढ़ा रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में, जहां फायर पावर हॉर्मूज गन तैनात किया गया है। दिस इज नॉट ए ब्लफ, तेहरान इज मार्किंग रेड लाइन विद मिसाइल्स पूरी तरीके से तैनात कर दी गई है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की असली ताकत क्या है आज अब पूरी दुनिया को दिखाऊंगा। एक गलती अमेरिका की तरफ से उनका हो सकता है, दो चीजें होंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि नुकसान ही होगा, अमेरिका का डूब ही जाएगा, डूब भी सकता है, और यह भी है कि उसे खदेड़ दिया जाए, भागना पड़ सकता है, यह बात क्लियर है। और यह बात भी सच है, भागने से पहले ईरान पर अटैक जरूर करेगा। अगर हमले हुए तो अटैक होगा, ईरान को नुकसान होगा, लेकिन नुकसान अमेरिका को भी भुगतना पड़ेगा। यह अमेरिका समझ गया है। बहुत हालत खराब है। सोचिए जिसमें इतनी ताकत हो और उसके ठीक ऊपर ड्रोन उड़ रहे हो और वो उसे इंटरसेप्ट ना कर पाए तो हालत क्या है। ये बहुत बहुत महीन चीज पर चली गई ये कहानी। इसीलिए इस समुद्री इलाके में आकर फंस चुका है अब्राहम लिंकन। आइए आगे की कहानी दिखाता हूं आपको। ये वो तस्वीरें जो भी मैंने आपको दिखाई, जो फायर कर रही थी वीडियोस में, ऐसी 1500 बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्चर्स के साथ, ऐसा नहीं अलग अलग लॉन्च, बार बार नहीं, एक साथ कई लॉन्चर्स के साथ तैनात कर दिया गया और सबके टारगेट पर मूव करता हुआ, क्योंकि समुद्री है, रुक कहीं भी जाए, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी जब चलता है तो हल्का हल्का इधर उधर होता रहता, वैसे ही मिसाइलें घूम रही हैं। 1500, जी हां 1500 ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल तैनात कर दी। अगर ये एक के बाद एक 20 मिनट तक अगर हमला हुआ तो अब्राहम लिंकन समुद्र में डूब जाए तो बड़ी बात नहीं है। इसीलिए हड़कंप अमेरिका तक बचाई कि करा क्या जाएगा, कौन सा नया स्टेप उठाया जाए, वापस आया जाए या फिर अपने दोस्तों से मदद मांगी जाए और उसके जरिए हमला करके अपनी ताकत दिखाई जाए। इसमें फंस गया अमेरिका। अब देखिए, अगर यह हमला होता है तो क्या क्या स्थिति बन सकती है, उसको लेकर दावे किए जा रहे हैं। पहले तो देखिए ये वाली खबर देखिए, आईआरजीसी ने कड़ी चेतावनी जारी की है। चेतावनी क्या है वो देर जरा सुन लीजिए। Tehran's response will make the enemies regret any adventurism, adding that Iran is now more prepared than during the 12-day war in June. He emphasized that past attempts to and solidarity. तो इसमें बताया गया है आईआरजीसी ने कड़ी चेतावनी जारी की ईरान पर संभावित अमेरिकी हमले के मद्देनजर। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने कहा कि देश की पूरी सैन्य तैयारियां किसी भी शत्रुता या आक्रामक कदम का जवाब देने के लिए तैयार स्तर पर है। आईआरजीसी के उप कमांडर हैं जनरल अहमद वाहिदी ने स्पष्ट कर दिया कि अगर किसी भी तीन या दुस्साहस कार्रवाई का अंजाम दिया गया तो उसका जवाब इतना कड़ा होगा कि दुश्मन पछताएगा। उनको याद दिला दिया है कि 12 दिन जो हुआ था, आपको याद होगा, उसमें आपकी भी हरकत थी कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया था और हमने भी रुके नहीं थे, हमने जवाब दिया था, तो तैयार रहिएगा। ये अब्राहम लिंकन नाम का जो आपने भेज रखा है युद्धपोत, कहीं ऐसा ना हो कि इतिहास याद करे कि यूएसएस अब्राहम लिंकन था। तैयार रहिए। नमस्कार।